नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाख टके की बात यानी कि दिन की सभी बड़ी खबरें आपके साथ मैं हूं अजय वत्स। और जौनपुर के सराय ख्वाजा थाना इलाके के सिद्दीकपुर में भीषण हादसे की खबर है। इस हादसे में टैंकर और कार की आमने सामने की टक्कर हो गई। कार सवार की दर्दनाक मौत हो गई। तस्वीरों में देखिए, एक कार सवार दूसरी तरफ से आ रहे ट्रक को टक्कर मार देता है, जिसके बाद कार के परखच्चे उड़ गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और जांच शुरू की है। लेकिन यह हादसा कितना भयानक है, ये तस्वीरें साफ तौर पे बता रही हैं। करीब आमने सामने की टक्कर, कार सामने से आ रही है और तभी सामने सारे टैंकर में टक्कर हो जाती है इसकी। और श्री पारस अस्पताल के डायरेक्टर पर एफआईआर दर्ज हो गई है। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त ही बता रहे हैं हम। आगरा के श्री पारस अस्पताल के डायरेक्टर अरिंजय जैन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। 5 धाराओं में जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। वायरल वीडियो में 22 लोगों की मौत का आरोप है। ऑक्सीजन बंद करने के बाद मौत का आरोप। अरिंजय जैन ने आरोपों को खारिज किया है, लेकिन एफआईआर अब दर्ज कर ली गई है। 22 लोगों की मौत का आरोप है। हालांकि प्रशासन ने इस बात से इनकार किया है कि 22 लोगों की मौत हुई है। अस्पताल ने भी इनकार किया है। वायरल वीडियो में 22 लोगों के छटनी की बात कही जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर अब ये एफआईआर दर्ज की गई है। तो 3 तस्वीरें दिखाते हैं आपको। श्री पारस अस्पताल को प्रशासन ने सील भी कर दिया है आज, जिसके बाद अस्पताल के गेट पर पोस्टर लगा दिया गया है जिसमें लिखा है कि आज से पारस अस्पताल बंद है। जबकि दूसरी तस्वीर में लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। खबर है कि जिन लोगों ने अपनों को खोया है वो अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है और ये तस्वीर उसी की है। इस सब के बीच ये भी खबर है कि श्री पारस अस्पताल के तीमारदार परेशान हैं। लोगों को कागजात लेने में दिक्कत हो रही है। अस्पताल कागजात देने में आनाकानी कर रहा है। लोग अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं। अस्पताल पर मरीजों को रिलीज नहीं करने का आरोप लग रहा है। अस्पताल को सील किया जा चुका है, लेकिन अस्पताल इन लोगों को जो यहां पर भर्ती हैं पहले से मरीज, उन्हें कागजात नहीं दे रहा, उन्हें डिस्चार्ज नहीं दे रहा। लोग कागजात के लिए चक्कर लगा रहे हैं। आनाकानी के आरोप लगा रहे हैं लोग। तो प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए आज अस्पताल को सील किया है। जितने भी गंभीर मरीज थे उन्हें यहां से शिफ्ट किया गया है, लेकिन जो मरीज अभी भी हैं उनमें से कईयों को शिफ्ट नहीं किया जा रहा है। उन्हें कागजात नहीं दिए जा रहे हैं। अभी जब यहाँ पे सील की बात की गई है कि यहाँ पे ये सब बंद कर दिया गया है, तो उन्होंने एक पर्चा पे साइन कराया गया है। तो उस पर ये बोल रहे हैं कि अभी आप थोड़ा वेट कीजिए, उसके बाद वो आपकी फाइल वगैरह ऊपर जाएगी, तब हम बताएंगे। अभी इतना टाइम हो गया, अभी कुछ भी हमें पता भी नहीं है हमें कहाँ ले जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। कोई भी 10% का कोई भी बेनिफिट नहीं है। अब मरीज को हमने हॉस्पिटल में मरीज को अपने को हम एडमिट करने के लिए घूम रहे हैं। पहले कहने इससे पर्चे पर साइन करो और पर्चे जमा करो, फिर अपने मरीज डिस्चार्ज करा दो। अब मतलब हमारे मरीज कोई बेनिफिट ही नहीं है तो कहाँ से, और हमसे कम 4-5 लाख रुपए ने ले लिए। आईसीयू में रखा हुआ है। अभी उनकी जो हालत है वो क्रिटिकल है। अभी ये चाह रहे हैं कि मेरे पेशेंट को यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए, जिससे कि मैं अपने पेशेंट का कहीं और दूसरी इलाज करा सकूँ, मैं डिस्चार्ज किया जाए। लेकिन अभी बोल रहे हैं कि पहले हमारा जो पेमेंट है वो पहले क्लियर करो, इसके बाद में हम आपको ये फाइल दे पाएंगे, तभी आप डिस्चार्ज कर पाएंगे। और श्री पारस अस्पताल के स्टाफ पर अब गुंडागर्दी के आरोप लग रहे हैं। बौखलाए स्टाफ की गुंडागर्दी भी सामने आई है। ये तस्वीरें बता रही है। देखिए, हॉस्पिटल के बाहर खड़े लोगों पर हमला कर दिया। लात घूंसों से जमकर इन्होंने पिटाई शुरू कर दी। दिन में अस्पताल कर्मियों ने मीडिया के लोगों पर के साथ तू मैं किए थे। और इस वक्त देखिए, अस्पताल के बाहर जो तीमारदार बताए जा रहे ये खड़े थे, उनको किस तरह से इन पर टूट पड़े ये अस्पताल कर्मी। ये क्या सेवा
का शपथ लेकर अस्पताल में इलाज कर रहे थे, या फिर जरा देखिए कि किस तरीके से पीट रहे हैं। ये तीमारदार है। अस्पताल के खिलाफ यहां पर ये इकट्ठे थे बताया जा रहा है, और उनके ऊपर टूट पड़े अस्पताल के कर्मचारी। शंकर आनंद हमारे संवाददाता आगरा से मेरे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, ये तस्वीर कैसी दिखाई दे रही है? क्या हॉस्पिटल ये खुद बता रहा है कि उसका सलूक कैसा है? चाहूंगा, अस्पताल से तमाम मरीजों को यहां से अब दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है, और जो मरीज हैं उसके परिवार को साफ तौर पे निर्देश दिया गया है, फरमान जारी किया गया है कि यहां से आप अपने मरीजों को लेके जाएं। अस्पताल के बाहर जिस तरह से हालात है बाकायदा उसको देखा जा सकता है, और अभी ठीक यहां से थोड़ी देर पहले यहां पर मारपीट के मामले को अंजाम दिया गया। यहां पर काफ़ी लोग जो है आपस में मारपीट किए हैं, लिहाजा इस मामले को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे पहुंची है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस प्रशासन यहाँ पहुंच करके इन तमाम मामलों पर संज्ञान ले रही है, किस तरह से यहाँ पे अचानक हंगामा बरपा है, किस तरह से यहाँ पर मारपीट हुई है, और यहाँ पर जिस तरह से बाकायदा आरोप ये लग रहे हैं कि जो अस्पताल प्रशासन के द्वारा जो है कई लोगों को बुलाया गया, लेकिन इस मामले में सच्चाई क्या है वो काफ़ी यहाँ पे देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो मरीजों का आरोप है कि जो मरीज के परिजन यहाँ पे पहुँचे थे उसको यहाँ से भगाने के लिए यहाँ पर कुछ लोग अचानक यहाँ पहुँचते हैं, और वो लोग मरीज के जो परिजन हैं उसको ज़बरदस्ती यहाँ से भगाने का प्रयास कर रहे थे। आखिर वो कौन थे और किसके इशारे पे यहाँ पे आए थे, ये मामला तफ्तीश का है। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय पुलिस प्रशासन जो है वो यहाँ पे पहुँची है, और इस मामले के लिए बाकायदा यहाँ पर तमाम पूछताछ की जो प्रक्रिया है उसको अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से अगर बात करें तो अस्पताल के जो संचालक हैं उसके खिलाफ मामला रजिस्टर्ड हो चुका है, और मामला रजिस्टर्ड होने के बाद जो तफ्तीश की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। देखा जा सकता है किस तरह से किस हाल में यहाँ मरीज जो है बाकायदा उसको एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। उनके परिजन जो है बाकायदा वो किस तरह से परेशान है, ये बताइए। आप लोग किस अस्पताल में जा रहे हैं? जीवन ज्योति अस्पताल में जा रहे हैं। कुछ बोला गया आप लोगों को? नहीं, कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं बोला। नहीं। तो यहाँ पे देखा जा सकता है तमाम जो मरीज हैं उनके परिजन जो है बाकायदा यहाँ से मूव कर रहे हैं, और जिस तरह से यहाँ हालात है, ये हालात तो बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं। और यहाँ पर काफी संख्या में जो पुलिसकर्मी जो है बाकायदा यहाँ पे मौके पे पहुंचे हैं। यहाँ पर ठीक अभी से 15 मिनट पहले यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पे मारपीट हो रही थी, जिस तरह से हंगामा बरपा था, और यहाँ पर तकरीबन अचानक यहाँ पर तकरीबन 7 से 8 लड़के यहाँ पे पहुँचते हैं। जो मरीज हैं उसके परिजन के साथ में जिस तरह से मारपीट किया जाता है, तो उसके बाद यहाँ पर हंगामा जो बरपा था, शायद इसी का तकाजा है कि यहाँ पर पुलिस जो है काफ़ी संख्या में आकर के इस मामले की तफ्तीश में जुटे हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर अस्पताल प्रशासन के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, अब इस मामले की तफ्तीश की जाएगी कि किस तरह से जो 26 अप्रैल का जो वीडियो जो वायरल होने की बात जो आई है, जिस तरह से बाकायदा वायरल वीडियो को शंकर ये आप यहाँ पहुंचे, आपको क्या पता चल पा रहा है इस वक्त? एक ये भी कई मरीज बता रहे हैं, तीमारदार बता रहे हैं कि उनके साथ बदसलूकी हुई है। अभी मारपीट की तस्वीर हम आपने दिखाई, लेकिन यहां भर्ती मरीज क्या सही तरीके से भेजे जा रहे हैं, या उनकी जान पर भी तो खतरा नहीं मंडरा रहा है? उन सभी को शिफ्ट किया जा रहा है, इनको ट्रांसफर यहां से किया जा रहा है, किस तरीके से यह काम किया जा रहा है? तकरीबन 55 मरीज आज जो है दिन में भर्ती थे, और यहाँ पे भर्ती होने के बाद उन लोगों का इलाज किया जा रहा था। लेकिन शाम के वक्त में अचानक यहाँ पर स्थानीय प्रशासन के द्वारा एक यहाँ पे पोस्टर अस्पताल के ठीक बाहर यहाँ पे चिपकाया जाता है कि यहाँ पर जो भी मरीज हैं अब इस यहाँ से छोड़ कर के दूसरे अस्पताल में जाएं, क्योंकि इस अस्पताल को अब सील किया जा रहा है। तो इस मामले की जानकारी मिलने के बाद मरीजों के अंदर में मरीज के जो परिजन हैं उनके अंदर में काफ़ी परेशानी देखने को मिल रही थी, और उसके बाद तमाम जो औपचारिकताओं को पूर्ति करते हुए बाकायदा अपने मरीजों को बचाने के लिए जो उनके परिजन हैं अपने मरीज को लेकर अब दूसरे अस्पताल में जा रहे हैं। लेकिन किस तरह से यहाँ हंगामा बरपा, अचानक किस तरह से 7 से 8 लड़के यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हंगामे को अंजाम देते हैं, तो कहीं न कहीं ये मामला जो है वो मामला तफ्तीश का है, और ये यहाँ पर स्थानीय पुलिस प्रशासन इस मामले की भी तफ्तीश करेगी। लेकिन देखना होगा क्या इस मामले में कोई शिकायतकर्ता अपनी शिकायत दर्ज करवाता है या नहीं करवाता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से हंगामा बरपा था ठीक अभी से 10 मिनट पहले, वो यहाँ पर उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर जो आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से लग रहे थे, वो यहाँ पे काफी देखने वाली बात है। शंकर, ये जो तस्वीर है जो हम देख रहे हैं कि जिस तरह से पीट रहे हैं कुछ लोग, क्या अब तक ये साफ हो पाया है कि जो लोग पीट रहे हैं वो कौन हैं, और जो बुरी तरह से पीट रहा है एक युवक, वो कौन है? देखिए, यहाँ पर जो मरीज हैं उनके परिजनों का आरोप था
कि कुछ लोग बाहर से आते हैं और वो उन लोगों पे आरोप लगता है कि उसे बुलाया गया था, लेकिन और ये भी आरोप लगाया जा रहा था कि अस्पताल प्रशासन के द्वारा बुलाया गया था, लेकिन इस मामले में अभी तक कोई शिकायत अभी पुलिस को लिखित तौर पे नहीं दी गई है। तो मरीज जो हैं उनके परिजनों का आरोप ऐसा था कि इनको बुलाया गया और यहाँ से ज़बरदस्ती जो मरीज हैं उनको यहाँ से भगाने की कोशिश की जा रही थी, उनके परिजनों को धमकी दी जा रही थी, डराने की कोशिश की जा रही थी यहाँ से चले जाएं। लेकिन इस मामले पर जिस तरह से बकायदा है दोनों पक्ष के द्वारा, यानी कि मरीज के पक्ष और जो तथाकथित जो लोग आए थे बाहर से, तो उन दोनों के बीच में क्या वाकई में इस तरह की बातें हैं, क्या वाकई में डराने धमकाने के लिए बाहर से लोगों को बुलाया गया था। तो ये मामला जो है इन्वेस्टिगेशन का है और इस इन्वेस्टिगेशन में बिल्कुल, तो अभी जांच पड़ताल अब जारी है, एफआईआर भी दर्ज कर लिया गया है और पुलिस भी मौके पर मौजूद है। अब आप जरूर इस पर नजर बनाए रखिए कि यहाँ जो मरीज अभी भी हैं, भटक रहे हैं, उनके तीमारदार क्या वो सही तरीके से मरीज को यहाँ से ले जा पा रहे हैं, और आगरा के श्री पारस अस्पताल में आखिर क्या हुआ था, ऐसी क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से लोगों की जिंदगी दांव पर लग गए। अगर ये सब कुछ सच है तो ये किसी हत्याकांड से कम नहीं है। आरोप गंभीर हैं, इसकी जांच के आदेश भी दिए गए हैं, एफआईआर दर्ज की गई है। इस खबर के न्यूज़ 18 में चलने के बाद योगी सरकार भी एक्शन में आई और फिर श्री पारस अस्पताल को सील कर दिया गया। फिलहाल प्रशासन दावा कर रहा है कि अगर किसी भी तरह की लापरवाही बरती गई है तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी होगी। इस मामले के सामने आने के बाद हंगामा मचा तो सियासी बवाल भी खड़ा हो गया। एमपी और कांग्रेस ने मिलकर एसपी और कांग्रेस ने मिलकर बीजेपी पर हमला बोला। आरोप लगाया है कि बीजेपी शासन में ऑक्सीजन और मानवता दोनों की भारी कमी दिखाई दे रही है। इस मामले के सामने आने के बाद उन लोगों में गुस्सा दिखा जिन्होंने उस दिन अपनों को खो दिया। लोगों ने पारस अस्पताल के बाहर प्रदर्शन भी किया है और मामले के सामने आने के बाद अस्पताल के डायरेक्टर ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। दावा किया कि 26, 27 और अप्रैल को 22 लोगों की मौत नहीं हुई। इस पर डीएम ने भी अपनी सफाई दी है। ऑक्सीजन बंद करने का कोई मॉकड्रिल नहीं हुआ है। ऑक्सीजन की मिनिमम नीड कैलकुलेट करने के लिए असेसमेंट, जिसका नाम मॉकड्रिल बोला गया है, हमने बाकी में कुछ नहीं किया है। 22 डेथ हमारे यहाँ मॉकड्रिल के दौरान नहीं हुई है। इन फैक्ट है कि साहब जो 22 लोगों की डेथ की बात जो आ रही है वह पूर्णतः गलत है। उस दिन श्री पारस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई डेथ संज्ञान में नहीं आई है। तो 22 लोगों की मौत मॉक ड्रिल के दौरान नहीं हुई है। डॉक्टर अरिंजय जो एमडी हैं, मालिक हैं इस अस्पताल के श्री पारस के, वो खुद कह रहे हैं, यानी मॉक ड्रिल की गई, और अगर की गई तो क्या ये भी सही था। लौटते हैं कुछ ही पलों में और खबरों के साथ।